ये वेद क्या है? ये वेद भगवान की श्वास प्रश्वास है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे भी सांस लेने में एक ध्वनि होती है, डॉक्टर लोग उसको महसूस करते हैं। तो ऐसे ये जो वेद है ये भगवान की श्वास प्रश्वास है, इसलिए वेद मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता है, वेद मंत्र तो अनुभव गम्य होते हैं। तो ये वेदों का ज्ञान तो सतयुग से ही चला आ रहा था। कैसे आता था? बोले गुरु लोग अपने शिष्यों को याद कराते थे संपूर्ण वेद, और जब वो शिष्य संपूर्ण वेदों को ग्रहण कर लेते थे तब वो शिष्य अपने शिष्यों को याद कराते थे। ऐसे ये परंपरा सतयुग से और द्वापर युग तक आई। इस परंपरा में जब श्री वेद व्यास जी महाराज हुए, जो कि साक्षात भगवान के अंशावतार हैं, उस समय वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कि शायद ये परंपरा कलयुग में खंडित हो सकती है, क्योंकि कलयुग में तो व्यक्ति चाबी रख के भूल जाता है, तो इतने बड़े बड़े वेद पुराण कोई कैसे याद रखेगा। तो उस समय श्री वेद व्यास जी महाराज ने वेदों का लेखन किया है। वेदों के 4 भाग किए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ। वेद व्यास जी ने उसके बाद न जाने कितनी रचनाएं की, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, धीरे धीरे करके 17 पुराणों की रचना करी, लेकिन वेद व्यास जी को संतोष नहीं हो रहा था। और उसी समय श्री नारद जी महाराज पधारे। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आपको लगता है देखने से कि आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। तब व्यास जी कहते हैं, नारद जी ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। पूरे जीवन इतना परिश्रम किया, इतना लेखन किया, लेकिन अभी तक संतुष्ट नहीं हूं। आप ही बताइए इसका क्या कारण है। तब नारद जी ने बताया, व्यास जी आप संतुष्ट तभी होंगे जब आप किसी एक ऐसे ग्रंथ की रचना करेंगे जिसमें आद्योपांत श्री कृष्ण कथा का ही गायन हुआ, श्री कृष्ण कथा ही हो आद्योपांत, तब आपको संतोष मिलेगा। तब व्यास जी महाराज ने कहा, ठीक है नारद जी हम करेंगे तो, लेकिन आप हमें कुछ सूत्र तो दीजिए। उस समय जो ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान से प्राप्त हुआ, नारद जी को ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ, वो ही ज्ञान श्री नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को प्रदान किया है। और उस चतुश्लोकी भागवत के आधार पर श्री वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकी श्रीमद् भागवत जी की रचना करी है। और उन वेद व्यास जी के असंख्य शिष्य हुए और सभी को वेद व्यास जी ने भागवत जी दान करी, लेकिन मुख्य रूप से व्यास जी के 2 शिष्य हुए। मानो ये 2 शिष्य उनके दोनों नेत्र हों। पहले श्री सुखदेव जी महाराज, जो कि उनके शिष्य भी हैं और पुत्र भी हैं। दूसरे श्री सूत जी महाराज। सूत जी महाराज ने तो व्यास जी से सभी पुराणों को ग्रहण किया और शुभ समय में श्री व्यास जी महाराज ने सूत जी को आज्ञा दी है कि जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है उस ज्ञान का अब तुम वितरण करो, इसको अकेले नहीं रखना। जो अकेले खाए सो पशु है, जो 5 को बांट के खाए वही तो मनुष्य है। तो ये जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है इसका सर्वत्र वितरण करो। उस समय सूत जी महाराज ने पूछा है, गुरुदेव आपकी तो असंख्य रचनाएं हैं, करोड़ों श्लोक मैं कहां तक याद रखूंगा। उस समय व्यास जी ने श्री सूत जी को आशीर्वाद दिया है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें सभी पुराण, सभी वेद, सभी शास्त्र, सभी उपनिषद सदा कंठस्थ हृदयस्थ रहे। जब भी तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो तुम्हें वो कंठस्थ हो। ऐसे श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्री सूत जी को आशीर्वाद दिया है।